एवरीवन, वेलकम टू राजा एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है, या फिर इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये है भारत। यानी भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पर कि सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ पर प्रस्तुत हुई? तो सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस से, यानी फ्रांस एक देश है जहाँ पर सबसे पहले लिखित संविधान बना। लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है और सबसे पहला लिखित संविधान फ्रांस का है। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे बड़ा भारत का, जबकि सबसे पहले लिखित संविधान किस देश ने बनाया? फ्रांस ने बनाया। और फ्रांस से ही भारत को प्रेरणा मिली लिखित संविधान बनाने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान कुल 22 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यानी भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में 10 अनुसूचियां थीं। ठीक है, ध्यान रखना आपको। जिस समय मूल संविधान तैयार किया गया था उस समय भारत के संविधान के अंदर केवल 10 अनुसूची थी, लेकिन अब भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत एक है तो भारत एक राज्यों का संघ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। यानी ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत राज्यों का एक संघ है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 1 में। यानी अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का एक संघ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किया गया है। अब सवाल एक और आता है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में यूएस से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यानी रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के अंतर्गत करता है। यानी किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? तो अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है कि भारत के अंदर एक प्रधानमंत्री होगा और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह वर्णित है अनुच्छेद 75 में। यानी अनुच्छेद 75 में यह वर्णन किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री कौन होता है? तो सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री सामान्यतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ये राज्यसभा का भी नेता हो सकता है। ठीक है,
यानी कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये लोकसभा का ही नेता हो, ये राज्यसभा का भी हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः सामान्यतः जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो लोकसभा के बहुमत दल के नेता के रूप में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन संविधान से ली गई है। ठीक है, यानी ब्रिटेन हमें सिर्फ एक ही बात सिखा के गई, संसद यानी किस तरह से हमें संसद को चलाना है। यानी संसदीय प्रणाली जो है हमने कहाँ से अपनाई है, वो ब्रिटेन के संविधान से अपनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का अंग कौन सा है? लोकसभा। जी, लोकसभा भारतीय संसद का अंग होता है और लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। राज्यसभा, राज्यसभा भी संसद का अंग होता है और इसको उस सदन के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति भी, यानी इनमें से सभी ही संसद के अंग होते हैं। भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 लोकसभा, जिसको निम्न सदन के नाम से जानते हैं। नंबर 2 राज्यसभा, जिसको उच्च सदन के नाम से जानते हैं। और नंबर 3 राष्ट्रपति। ठीक है, यानी इन तीनों से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ध्यान रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी बी आर अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान भारत के अंदर लागू कर दिया गया। यानी दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, जबकि पूरे देश के अंदर लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। निश्चित तौर पर आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर फ़ायदा मिलेगा ही। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए बाय, थैंक यू लॉट।